बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि किन ममालिक की जो है वो वीज़ा रेशो ज़बरदस्त है, किन की अच्छी चल रही है। पाकिस्तान की बात करें तो किन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो वीज़ा जा रहे हैं किस कंट्री के लिए, उसके अलावा ट्रैवलिंग पर्पस से या जॉब पर्पस से, बिज़नेस पर्पस से, उसके अलावा स्टडी पर्पस से किन कंट्रीज़ की जो है इस वक्त वीज़ा रेशो अच्छी है, या उसके अलावा अगर सेटल डाउन होना चाहते हैं या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि आप वहाँ जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिनका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, जिन लाइक कंट्रीज़ का, और जो ईज़िली आपको वीज़ाज़ मिल जाते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास जितनी भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो पहुंच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं शेंजन कंट्रीज़ की। शेंजन कंट्रीज़ में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वीज़ा रेशो के हवाले से अच्छी हैं और कुछ जो हैं वो नहीं अच्छी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंट्रीज़ अच्छी हैं वीज़ा रेशोज़ में। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है उसकी वीज़ा रेशो इस वक्त अच्छी चल रही है उसकी, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुश्किल है थोड़ा सा फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर आपकी लाइक थोड़ी सी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने किसी बड़ी कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल किया हुआ है, तो आपका वीज़ा जो है वो ऑस्ट्रिया के लिए ईजीली लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे स्पेन की। स्पेन जो है उसकी प्रोफाइल जो है वो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, लाइक कि वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी दे देते थे, लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जिन्होंने जो है वो पहले ट्रैवल किया हुआ है इसी कंट्री के अंदर। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए वी वांट रिकमेंड कि आप जो हैं वो अभी अप्लाई करें। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे फ्रांस की, तो फ्रांस की जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और उनका प्लस पॉइंट जो है वो देखें तो वो है कि वो फैमिली टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो फैमिली रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो टाइम पीरियड है आपके इंटरव्यू का बहुत लंबा होता है, लाइक आपकी अपॉइंटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। आप लाइक अभी अप्लाई करते हैं तो अब से 4 महीने बाद की आपको मिलेगी, तब तक के लिए जितने भी मंथ हैं उनके जितने भी स्लॉट्स हैं वो फुल बुक होते हैं, तो आपके लिए बहुत वो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत लंबा टाइम है। लेकिन अगर इसकी बजाय आप लोग जो हैं वो फैमिली अप्लाई करना चाह रहे हैं, फैमिली सेटल डाउन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जर्मनी फ्रांस के अंदर, तो आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फैमिली टूरिज़्म। देन बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की भी इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज है, बल्कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनके लिए भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त चल रही। पहले थी, पहले काफ़ी लोग जो हैं वो विज़िट करते रहे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इतना इसका प्रोसेसिंग टाइम और इसका तमाम जितना भी एक वो पीरियड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक इतना हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो हम जर्मनी के लिए आपको नहीं रिकमेंड करेंगे। लेकिन हंगरी जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो जो लोग भी जर्मनी और फ्रांस के लिए लाइक वो देख रहे हैं, जर्मनी के लिए और स्पेन के लिए देख रहे हैं, वो अल्टरनेटिव जो है वो ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी जो है वो कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। उसमें बात करते हैं हंगरी की। जो हंगरी जो है बहुत अच्छी है, उसका आसान प्रोसेस होता है और उसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी एक तो आसान है, और इंटरव्यू के ज़रिए आप लोग उनको जो है वो इस चीज़ पे कर सकते हैं आमादा कि आप लोग जो है कितना एलिजिबल हैं इस कंट्री में विज़िट करने के लिए। तो आप लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हंगरी का। इसके बाद बात करते हैं चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है सेम लाइक हंगरी, उसका भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है और इसका इंटरव्यू जो है वो कॉल पे कंडक्ट किया जाता है, तो टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स में का इंटरव्यू होता है। तो अगर आप वहाँ उनके एजेंट्स को जो है वो कन्विंस कर लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, आपका अच्छी प्रोफाइल है और आप कितना एलिजिबल हैं, तो वो भी ईजिली हो सकता है। बस उसमें आपका जो कन्विंसिंग टाइम है वो आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप कन्विंस करें। और कॉल पे जो है वो इंटरव्यू है, आपको तो फेस टू फेस भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं अदर कंट्रीज़ की, जिसमें अगर बात करें लाइक शेंजन में ही जो कि अच्छी नहीं है वीज़ा रेशो के लिए, तो उसमें सबसे पहले स्वीडन है, देन बेल्जियम है, देन डेनमार्क है और उसके बाद नॉर्वे है। ये कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान से इनका वीज़ा लगना, और क्योंकि इनकी एम्बेसीज वगैरह भी नहीं है। और दूसरी बात करें जो कि इंटरनेशनल एम्बेसी थे, पाकिस्तान में लाइक लोग जाना चाहते भी हैं, लेकिन उनका जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। तो अगर एम्बेसीज चाहें तो वो वर्कआउट कर सकती हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह फिर बहुत ही एक जैसे भी देखें तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है टाइम जो है,
तो अगर ये हो जाता है तो ऑलमोस्ट तमाम वीज़ा जो हैं वो ई वीज़ा लाइक शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वो एक प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने स्लॉट्स होते हैं, बुक हुए होते हैं कि वो कवर नहीं हो पाते, इसलिए उनके जो वीज़ा रेशियो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन जो वीज़ा रेशियो जिनकी अच्छी है। सबसे पहले टॉप जो लिस्ट पे आता है वो जापान है। जापान में बहुत वीज़े दिए गए हैं पास्ट मंथ और उससे पहले, और अभी भी जो है वो उनकी वीज़ा रेशो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आपकी अच्छी हो जाती है, लाइक उसकी बेस के ऊपर आप बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो विज़िट कर सकते हैं शेंजन में और यूरोप में। और लाइक उसका प्रोसेस जो है वो 26 अप्रैल से दोबारा जो है वो स्टार्ट हुआ है और उसके बाद अभी तक ऑन गोइंग है। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जापान इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकेंड नंबर पर बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का जो वीज़ा प्रोसेस है वो 10 से 12 दिन होता है और उसके बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाता है, और इस तरह आप जो है वो साउथ अफ्रीका में भी कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो जापान है। लाइक अगर आप जो है वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप जापान में अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करते हैं यूके की। यूके की बात करें तो यूके में जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन की जाती है, अनलाइक शेंजन कंट्रीज़। लाइक उस पर आपका अगर मेरिट, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बैकग्राउंड है, आपका स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड, अगर वो आपके कंप्लीट है तो आपका वीज़ा जो है वो इजीली लग सकता है। और उसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है। इसके बाद आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड जो है उसका लेट रिस्पॉन्स होता है, लाइक उसका रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं है। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दें, लेकिन आप लोगों को जो है वो टाइम कंज्यूमिंग की थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। अगर वो उसको कवर कर सकते हैं तो इट्स लाइक अ गुड ऑप्शन, बट आई वोंट रिकमेंड इट। इसके बाद हम बात करते हैं सबकी फेवरेट कंट्री, लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं जिस कंट्री में, वो है कनाडा। कनाडा में भी जो है लाइक यूके आपका मेरिट के ऊपर जो सिलेक्शन की जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ईजीली जो है वो वीज़ा मिल जाता है। इसी तरह जो है वो मज़ीद और भी कंट्रीज़ हैं लाइक जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड, मगर अगर शेंजन की बात करें तो आई वुड रिकमेंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और अदर कंट्रीज़ में आप देखें तो जापान जो है वो टॉप जा रहा है। तो अगर अप्लाई करने का आप कोई सोच रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस या जॉब पर्पस या टूरिज्म पर्पस, तो आई वुड रिकमेंड आप इन कंट्रीज़ में ज़रूर अप्लाई करें। इनका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि जिसमें हमने बताया, उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोगों के माइंड में लाइक प्रॉब्लम्स थी कि हम किस तरह क्लेरिफाई कर सकते हैं, किन कंट्रीज़ को हम प्रेफर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.chohantravel.com। ऑफिस एड्रेस M84 सिद्दीक टूर सेंटर गुलबर्ग लाहौर, और नंबर्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।